तो दोस्तों आज अगस्त की 1 तारीख है। चलिए आज बात करते हैं इस बहुत ही खूबसूरत से सागो पाम, कंगी पाम या फिर साइकेड पाम इसको बोलते हैं। इस तरह से इसके बहुत से नाम रहते हैं इस पाम के बारे में। इस पाम की क्या देखभाल है ये तो खैर आपको बताऊंगा ही, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा केयर कोई रहती नहीं है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं रहती। केवल एक जो इसको मेन या मेजर रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है जब इस पर नई पत्तियाँ निकल कर आती हैं। अक्सर आप नोटिस करते हैं जब इस पौधे के अंदर नई पत्तियां निकल कर आती हैं तो वो लीव्स जो हैं वो एक तरफ से कोई इंसेक्ट या पेस्ट जो है वो खाने लगता है। अभी देखिए जो ये मौसम है ये मानसून का सीज़न है, तो ये सीज़न में अगर आप नोटिस कीजिएगा आपके भी अगर पास ये पाम का पौधा रहे तो इसके अंदर नई नई जो पत्तियाँ हैं वो निकलना स्टार्ट होती हैं। दूसरा, इसके ऊपर एक जो बहुत से क्वेश्चंस आते हैं इस पौधे को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, वो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। किस तरह से बहुत आसानी के साथ इस पौधे को जो है वो मल्टीप्लाई किया जाता है, एक से कई पौधों में इसको तैयार किया जाता है। ये जो आप मेरा पौधा देख रहे हैं दोस्तों, ये मेरे पास पिछले 4 या 5 साल से है। 4 या 5 साल पहले इसको मैं नर्सरी से लेकर आया था और उस समय पर इसका जो प्राइस मुझे मिला था वो कुछ 60-70 रुपीज़। उस समय पर ये पौधा भी खैर छोटा पौधा था और इसको मैंने इस तरह से सीमेंट के गमले में 14 इंच का जो गमला आप कह लीजिए, इस तरह से सीमेंट के 14 इंच के गमले में ग्रो किया था। तो मॉनसून का सीज़न रहता है इसकी नई नई ग्रोथ का, नई नई पत्तियों का। साल में ये इसी समय पर जो अपनी नई लीव्स है वो निकालना स्टार्ट करता है। और जब इसकी नई पत्तियां निकल कर आती हैं, एक पहला जो आप काम कर सकते हैं वो ये कि अगर आप अपने पाम की खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं तो इसकी नीचे की जो ये लीव्स रहती हैं, अगर आप नोटिस कीजिएगा ये डार्क ग्रीन कलर के अंदर है और ऊपर की नई जो पत्तियां हैं वो लाइट ग्रीन कलर, बिल्कुल हल्के हरे रंग के अंदर। और जैसे मैंने आपको बताया, ये देखिए इस तरह से इसकी पत्तियों में कई बार जो प्रॉब्लम आती है कि पत्तियां इंसेक्ट अटैक होता है, उससे ये पत्तियां जो है वो खाई जाती है। तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, खैर ये भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बात की जाए प्लेसमेंट की तो इस पौधे को या तो खुली धूप में, जहां पर पूरे दिन की धूप रहे, वहां पर भी अच्छा चलता है। अगर आप इसको सेमी शेड में ग्रो करना चाहते हैं गमले के अकॉर्डिंग, तो सेमी शेड में या हाफ डे सनलाइट में सभी तरह से इसको ग्रो कर सकते हैं। सबसे हार्डी वैरायटी का एक ये पौधा रहता है और ये इतना पुराना पौधा है, जब डायनासोर का समय रहता था उस समय की ये वैरायटी है। तो बहुत पुराना एक एवरग्रीन प्लांट है, हर समय हरा भरा रहता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि इसके ऊपर जो लीफ फॉल है वो हो, चाहे आपके एरिया में सर्दी का मौसम रहे, चाहे गर्मी का मौसम रहे या फिर मानसून का सीज़न रहे, सभी समय पर सभी टाइम पर इसमें जो पत्तियां हैं वो बनी रहती हैं। इसलिए अगर आप किसी एवरग्रीन पौधे की तलाश में हैं तो ये परफेक्ट ऑप्शन है। बहुत हार्डी वैरायटी के अंदर ये पौधा रहता है। प्रोपगेशन का बताने से पहले चलिए सबसे पहले इसकी नीचे की जो बेस की जो लीव्स रहती हैं उसको रिमूव कर देते हैं। इससे इसकी जो खूबसूरती है वो बढ़ने लगती है। तो आप इसके लिए किसी कटर का इस्तेमाल कीजिए। कटर के इस्तेमाल से इसकी नीचे की जो पुरानी लीव्स रहती हैं उन सभी को रिमूव करते जाइए। फिर आपको बताता हूँ इसकी किस तरह से प्रोपगेशन की जाती है। चलिए सबसे पहले इसकी जो नीचे की लीव्स हैं वो हटा देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसकी सभी की सभी जो नीचे की लीव्स थी सारी की सारी रिमूव कर दी। और इन लीव्स का अब हमारे लिए खैर कोई भी यूज़ नहीं है। आप चाहें तो इसकी खाद के लिए इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसकी जो खाद है, जो कंपोस्ट है, वो रेडी कर सकते हैं। तो अब हमारा जो पौधा है वो इस तरह से दिखाई देता है। पौधे की खूबसूरती जो है वो बढ़ चुकी है, केवल ऊपर की साइड में जो फ्रेश लीव्स हैं वही नज़र आ रही हैं। अब बात करते हैं प्रोपगेशन की। जैसे मैंने आपको बताया था, तो प्रोपगेशन अब मेरे लिए दिखाना भी आसान रहेगा। ये जब पौधे मैच्योर होने लगते हैं, मतलब इनकी जो एज है वो 4 से 5 साल होने लगती है। जब छोटे पौधे आप नर्सरी से लेकर आते हैं तब इनके जो नीचे से बेबी प्लांट्स हैं वो खैर निकल कर नहीं आते, लेकिन जैसे जैसे ये पौधे मैच्योर होते हैं तो इनके साइड में ये बेबी प्लांट्स निकल कर आते हैं। तो इन प्लांट्स को सेपरेट करके नंबर 1 तो इन पौधों की जो प्रोपगेशन है वो की जाती है। दूसरा, जब ये पौधे बहुत ज़्यादा मैच्योर होने लगते हैं तब इनके ऊपर की साइड में सेंटर के अंदर जो सीड पॉड है वो डेवलप होता है। तो उस सीड पॉड से इनकी प्रोपगेशन की जाती है। अभी हालांकि मेरा पौधा इतना मैच्योर नहीं है कि इसके सेंटर में सीड पॉड डेवलप हो, तो इनमें फ्लावर्स आते हैं उस समय पर, फिर इनके सीड पॉड डेवलप होते हैं, उसके अंदर बहुत से जो सीड्स हैं वो डेवलप होते हैं, उससे इन सभी पौधों की प्रोपगेशन की जाती है। लेकिन इन पौधों की जो प्रोपगेशन सबसे आसान रहती है वो नीचे बेस में से इनको मल्टीप्लाई करना। चलिए अब लास्ट में बात करते हैं जब नई नई पत्तियां निकल कर आती हैं। अक्सर आप नोटिस करते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि पत्तियां जो हैं वो साइड से खाई जाती हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आपको किसी अच्छे इंसेक्टिसाइड की, जो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड हो, उसका इस्तेमाल कीजिएगा।
मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में शेयर भी किया कि आप ऑबेरॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा निकल कर आता है। अगर आप कहें नीम ऑयल के स्प्रे से, तो केवल नीम ऑयल के स्प्रे से कई बार ये जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म नहीं होती, तो इसलिए इसके ऊपर जो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे है वो ज़रूरी रहता है। आप केवल 1 ml 1 लीटर पानी में हर 5 से 7 दिन में इसकी पत्तियों के ऊपर, खासतौर पर नई लीव्स के ऊपर जो स्प्रे है वो कर दीजिए। इससे ये पौधा हेल्दी सा रहेगा, इसके ऊपर कोई भी इंसेक्ट या पेस्ट का जो अटैक है वो नहीं होगा, बहुत अच्छे से ये पौधा ग्रो करता रहेगा। इसके अलावा इस पौधे को कोई खास फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, बार बार रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। केवल 3 से 4 साल में एक बार इन पौधों को रिपोर्ट कर दीजिए, वो इनके लिए बहुत सफिशेंट रहता है। तो बस दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।